Very good morning, dear students. Now, today we are going to continue the previous chapter. The major producer of natural gas are Netherlands, Norway, Russia and UK. जो major producer हैं नेचुरल गैस के वो कौन कौन से हैं? नेदरलैंड है, नॉर्वे है, रशिया है और साथ साथ में यूके है. इन इंडिया त्रिपुरा, असम, गुजरात, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर एंड सम एरियाज ऑफ शोर ऑफ मुंबई हैव नेचुरल गैस रिजर्व. इंडिया में कुछ एरियाज है जैसे असम हो गया, गुजरात हो गया, ये ऑफशोर एरियाज जो है यहाँ पर नेचुरल गैस रिजर्व है. फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर. मतलब हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं इसको. द रिजर्व ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड. इनके फॉसिल फ्यूल्स के जो रिजर्व हैं वो क्या है? लिमिटेड है. एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएंगे. द रेट एट विच दे आर बीइंग यूज्ड इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. इनका जो यूज़ हो रहा है उनकी फॉर्मेशन से ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इसलिए इनके एग्जॉस्ट होने के चांसेस फ्यूचर में बहुत जल्दी हैं और बहुत ज़्यादा हैं. इफ़ देयर यूजेज इज़ नॉट कंट्रोल दे विल सूल बी एग्जॉस्टेड. अगर उनका यूजेज को रोका नहीं गया उतनी प्रॉम्प्टली जो यूज़ हो रहा है तो एक दिन आकर वो खत्म हो जाएंगे. Firewood in India, firewood is the main source of energy for the villagers. More than 50% of energy is derived from the firewood. It is widely used for cooking and heating. Firewood जो कि विलेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है एनर्जी का, विलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ओके 50% ऑलमोस्ट जो एनर्जी ड्राइव होती है वो किससे होती है? फायरवुड से होती है. वाटर पावर इज ऑल्सो नोन एज हाइडल पावर. द वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट over the turbine placed at the bottom of the dam. This caused the blades of the turbine to move and run the generator to produce electricity, known as hydroelectricity. वाटर पावर क्या है? हाइडल पावर भी बोलते हैं उसको. जब वाटर जो होता है बहुत ग्रेट हाइट से नीचे की तरफ आता है और किस पे गिरता है? टर्बाइंस होती हैं, पहिए टाइप के होते हैं, उन पे गिरता है. और जब वो राउंड मूव करते हैं, पहिए रोटेट करते हैं, तब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर. 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस होती है? हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज नॉर्वे. द मेन पावर प्रोड्यूसर्स आर नॉर्वे, ब्राज़ील, पैराग्वे, चाइना आर द मेन हाइडल पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इन इंडिया मेनली दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर डैम एंड गांधी सिटी. Unconventional power resources, the power resources which are not commonly used are called unconventional. इनका हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम अनकन्वेंशनल बोलते हैं. वो पावर रिसोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज ऑफ पावर आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर. इनएग्जॉस्टेबल होती हैं वो. ओके दे आर नोन एज ऑल्टरनेट सोर्सेज. जैसे फर्स्ट हो गया विंड एनर्जी. विंड पावर हैज़ यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू नेविगेट शिप्स. नाउ डेज इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. विंड पावर का हम यूज़ करते हुए आए हैं शिप्स को नेविगेट करने में. अब इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स. हाई स्पीड से विंड मिल रोटेट होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. राइट. नेक्स्ट इज विंड्स आर मोस्टली फाउंड इन हिली एंड कोस्टल एरियाज. नेदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये प्रोडक्शन शुरू हो गया है, फिर डेवलपमेंट शुरू हो गया है, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात कोस्ट. सोलर एनर्जी. द सन्स एनर्जी इज लिमिटलेस. It is widely available in tropical region as they receive abundant sunshine. ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है. सन की एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर सोलर एनर्जी की यूज़ से हम बाकी चीज़ों को रन कर सकते हैं. ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेट है जो हमारी कन्वेंशनल पावर सोर्सेज है उनका. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग, कुकिंग एंड हीटिंग एंड कूलिंग पर्पसेज. सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी आर जर्मनी, चाइना, US, जापान एंड इटली. इंडिया में कहाँ का यूज़ होता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. टाइडल एनर्जी. द पावर ऑफ ओशन टाइड्स कैन बी ट्रैप टू प्रोड्यूस एनर्जी. जो ओशन की टाइड्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन में. दिस एनर्जी इज़ नोन एज टाइडल एनर्जी. इट इज़ यूज टू रन टर्बाइंस. इसका भी यूज़ वही होता है टर्बाइंस को टर्न करने के लिए. ओके एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द हाई टाइड्स. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सोर्स इज जनरेटेड इन फ्रांस, सम एक्सटेंट इन UK एंड इन रशिया. इन इंडिया वही कुछ एरियाज है जैसे गल्फ हो गया ऑफ कच्छ, मीन्स गुजरात एक्सेट्रा. न्यूक्लियर एनर्जी. द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ द एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. वो एनर्जी जिसका हम यूज़ करते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, ओके उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. राइट. कुछ ही कंट्रीज़ में इसका यूज़ होता है जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन. इंडिया में कुछ एरियाज़ हैं जैसे तारापुर हो गया विच इन उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, रावत भाटा. ओके. जियो थर्मल एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन बाय यूजिंग द हीट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज जियो थर्मल. जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट.
ओके, 2 होल्स आर ड्रिल डीप इन द अर्थ, 2 होल्स का ड्रिल किया जाता है. व्हेन वाटर इज पम्प्ड थ्रू वन होल, एक होल से जब वाटर को पंप करते हैं, स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द अदर, तो दूसरे पार्ट से स्टीम निकल कर आती है. दिस स्टीम इज़ देन यूज टू जनरेट पावर, उसी स्टीम का यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में. समटाइम्स दिस हीट सर्फिस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, वो कभी कभार हॉट स्प्रिंग होती है अपने आप में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कौन कौन सी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं? यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका. इंडिया में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? मणिकर्णन हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली इन लद्दाख. ओके. बायोगैस, organic waste such as dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste are converted into a gaseous fuel called biogas. एनिमल वेस्ट हो गया या फिर प्लांट्स का मटेरियल हो गया, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हो गए, तो उन सब का यूज़ हम करते हैं बायोगैस बनाने में. बायोगैस इज़ यूज फॉर लाइटिंग होम्स एंड कुकिंग. इसका मेनली यूज़ होता है होम्स की लाइट्स के लिए, ओके, या फिर कुकिंग के लिए. बायोगैस प्लांट्स आर कॉमन इन इंडिया. यूज़ ऑफ बायोगैस इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन चाइना. बायोगैस का यूज़ जो है वो कॉमन है इंडिया में, और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से हुई थी. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉन्टीन्यूस कंजप्शन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में लेड टू देयर एग्जॉशन. जब हम रेगुलर यूज़ करते रहेंगे, कंजप्शन करते रहेंगे, तो वो एक टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो जाएंगे. देयरफॉर वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली एंड इकोनॉमिकली. इसलिए हम उनका यूज़ करना चाहिए ध्यान से, इकोनॉमिकली. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, अच्छे से एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को मिनिमाइज़ करना चाहिए. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस टू सेव पावर, पावर सेव करने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का यूज़ कम से कम करना चाहिए. रिसाइकलिंग ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज को रिसाइकिल करना चाहिए. इंप्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, जो हम सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को, तो उनको उनके टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, साथ साथ में जो बेसिक सोर्सेज है, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, उनकी जगह अनकन्वेंशनल सोर्सेज का भी यूज़ करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच.